नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके पद्य भाग के अंतर्गत प्राचीन कवियों में आज हम करने जा रहे हैं तुलसीदास। जो तुलसीदास हैं उनकी दो रचनाएं आपकी पुस्तिका में अंकित हैं। एक है भरत राम का प्रेम और दूसरा है पद। तो रचना शुरू करने से पहले तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त दृष्टि डाल लें। तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। इनका जो बचपन में बहुत कष्ट में बीता, बचपन में ही उनके जो माता पिता हैं वो उससे अलग हो गए थे और भीख मांगकर इन्होंने अपना जीवन का गुजारा किया। कहा जाता है कि गुरु नरहरि दास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होना, उनकी बातों से प्रभावित होकर घर को त्याग कर देना, ये सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं जो मैंने आपको आपके जूम सेशन के दौरान बताई भी थी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। रामलला नच्चू, बरवे रामायण, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि बहुत सी हैं। और आपको एक और बता दूं बात कि कवि तुलसी की रचनाओं में भाव, विचार और भाषिक विविधता देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में चौपाई, दोहा, सोठा, पद, संवैयां, छंद ये सब कुछ पाया जाता है। जो तुलसीदास है उन्होंने संवादों द्वारा कथा में नाटकीयता का पुटला कर दिया है और माना जाता है कि सन 1623 में इनका निधन हो गया और काशी में ही इनका निधन माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम आज पद पढ़ने जा रहे हैं, पहला पद, उसमें जो राम जब वन को चले जाते हैं तो उसके पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन यहाँ किया गया है कि भरत जो है वो व्याकुल हृदय से बताते हैं कि राम के साथ उनका कितना स्नेह है और वो कभी उनके बिना नहीं रहे। ये सब इस पद्यांश में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानहु निज नाथ सुभाहु, अपराधिहु पर कोह न काहू। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरिहु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेहु खेल जितावहि मोही। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। तो देखिए यहाँ पर छंद और दोहा दोनों का प्रयोग है। तो पहले आप साथ साथ शब्द अर्थ लिखते रहिए। पुलकी का अर्थ है प्रसन्न होकर। शरीर काया। सभा मीन्स सभा के बीच में। ठाड़े मीन्स खड़े हो जाना। नीरज नीरज यानी कमल के समान। नयन आपको पता ही है, नेत्र। बाढ़ आ जाना, पानी का जल स्तर बढ़ जाना। कहब मीन्स कहिए। मुनिनाथ निबाहा मीन्स गुजारा, कैसे गुजारा होगा मेरा। यही ते अधिक कहूँ मैं कहाँ। यही ते अधिक मीन्स इससे अधिक मैं क्या कहूँ। पहले दो लाइन से एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर प्रसंग आप वैसे ही लिखेंगे कि जो प्रस्तुत काव्यांश है हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम पद से उद्धृत है। इसके रचयिता जो तुलसीदास है। इस अंश में राम जी के वन जाने के पश्चात भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। वे अपने को राम के प्रति अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की व्याकुलता को दर्शाते हैं। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहते चित्रकूट में जो है एक सभा आयोजित की गई थी और जो वहाँ पर मुनि वशिष्ठ हैं वो राम के स्नेह की भरत के सामने प्रशंसा करते हैं और ये सुनकर, जो उनकी प्रशंसा की बातें सुनकर भरत क्या है, पुलकित होकर सभा के बीच में खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जल बारे, और उनके कमल के समान नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई।
अर्थात वो इतने व्याकुल हो गए, इतने भावुक हो गए कि वो रोने लग पड़े। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा। अब वो क्या कह रहे हैं कि हे मुनिनाथ, मुझे जो कहना था मैंने तो पहले ही कह दिया। इहिते अधिक कहो मैं कहा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपना गुजारा करूँ, निर्वाह करूँ। निबाहा गुजारा करना, निर्वाह करना। हे मुनिनाथ, अब आप मुझे बताइए कि मैं अपना गुजारा किस प्रकार करूं। मैंने जो कहना था, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, और मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। अब क्या कह रहे हैं आगे, मैं जानू निज नाथ स्वभाहु। मैं जानता हूँ, जानू मीन्स जानता हूँ, निज मीन्स अपने, नाथ स्वामी, स्वभाव मीन्स स्वभाव, कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। अपराधी हूँ पर को न कहूँ। वो तो कहते अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। कोह का अर्थ यहाँ पर है क्रोध, गुस्सा, कि वो तो दोषी व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करते, और मुझ पर कैसे कर सकते हैं वो। मुँह पर कृपा स्नेह बिसेखी, कहते मुझ पर, मुँह पर मीन्स मुझ पर तो उनकी कृपा प्यार विशेष रूप से है। विशेषी का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से है। खेलत खुनिस न कबहू देखी। खुनिस मीन्स खुंदक, कहते खेलते समय भी मैंने कभी उन पर उनका जो है गुस्सा नहीं देखा। यहाँ पर खुनिस का अर्थ गुस्सा, खुंदक, कि गुस्सा करना। वो कहते वो तो कभी खेल में भी मुझसे गुस्सा नहीं हुए, मुझ पर तो उनके प्यार जो है वो विशेष रूप से है। शिशु पंते परिहरु न संगी, और शिशुपन मीन्स बचपन से, परिहरु त्यागना, कि बचपन से ही उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। संगु का अर्थ है साथ, कि बचपन से उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ना ही कबहु न कीन मोर बन भंगु, और ना ही कभी उन्होंने मेरे हृदय को तोड़ा है। भंगु का अर्थ यहाँ पर तोड़ना है, कि ना उन्होंने मेरा कभी साथ छोड़ा बचपन से, और ना ही मेरे हृदय को कभी तोड़ा। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जूही, हारे हो खेल जिता मुँह मोही। कहते मैं तो प्रभु की कृपा की का तरीका जानता हूँ। रीति का अर्थ यहाँ पर क्या है, तरीका। कहते मैं जो प्रभु के हृदय का जिए, जिए मीन्स जिया, हृदय, मैं प्रभु के हृदय का तरीका जानता हूँ। हारे हूँ खेल जितावहु मोही, कहते वो मुझे जिताने के लिए खेल में स्वयं हार जाते थे। अर्थात मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते रहे हैं। तो मैं तो ये जानता हूँ कि उनकी मुझ पर विशेष कृपा रही है। तो भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, कि मैंने संकोच बस कभी उनके सामने मुख नहीं खोला, यानी अपनी बैन मीन्स जुबान, अपनी जुबान नहीं खोली। दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे नयन है ये प्रभु के दर्शनों के प्यासे हैं। कहते चाहे मैं बचपन से, शिशुपन से उनको देखता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे जो नयन हैं ये प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। अर्थात इनको आज भी प्रभु के दर्शनों की प्यास लगी है। तो आपने देखा जो भरत है वो श्री राम के साथ अपने प्रेम को कितनी गंभीरता के साथ प्रकट कर रहे हैं। ये दोहा चौपाई छंद है और अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। खेलत खुनिस, देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे ही आपने और अलंकार जैसे शरीर सभा, मोर मुनिनाथ, आप अलंकार इसमें से छांट कर लिखेंगे। चलिए दूसरा पद शुरू करते हैं। विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यहु कहत मोहिल आजु न शोभा, अपनी समझी साधु सुचि को भा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विधि न सकई सही मोर दुलारा, कि विधि, विधि क्या है, भाग्य, किस्मत, ब्रह्मा, ब्रह्मा से मेरा प्यार जो है वो देखा नहीं गया। नीच बीच जननी मिस पारा, जो मुझे क्या किया उसने, मेरी माता के बहाने, जननी होती है जन्म देने वाली, पैदा करने वाली, तो कहते हैं मुझे अपनी माता के वहाँ से जन्म दे दिया।
कि मेरी माता ने जो है वो मेरे और राम के बीच में एक बाधा बना के मेरी माता को खड़ा कर दिया। मैं दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे जो राम से मिलने वाला लाड प्यार था वो विधाता से नहीं देखा गया और उसने मेरी माता के बहाने से बीच में बाधा खड़ी कर दी। अब क्या कह रहे हैं, यहु कहत मोहि आजु न शोभा। यहु मीन्स ये कहते हुए, मोहि मीन्स मुझे, आज, शोभा मीन्स अच्छा लगना। कहते ये कहते हुए मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, अपनी समझी साधु सुचि को भा। सुचि मीन्स होता है पवित्र। तो कहते हैं अपनी दृष्टि में कौन साधु सच्चा या पवित्र नहीं हुआ, अर्थात अपनी दृष्टि में हर कोई साधु, हर कोई पवित्र होता है। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरहि की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले मैं पूरा रीड कर देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। सपने हु दोसक ले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाको, जा रे हु जाए जननी कही काको। हृदय हे रिहारेव सब औरा, एक ही भांति भले भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, लागत मोहि नीक परनामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहू सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनु रघुराव। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहली 2 लाइन मैंने आपको बता दी थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कहते हैं विधाता से जो राम से मिलने वाला जो लाड प्यार था वो विधाता से नहीं देखा गया और इस बीच उसने मेरी माता को नीच बनाकर इसमें बाधा खड़ी कर दी। अब वो कहते हैं ये कहते हुए मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, यहु कहत मोहि आज न शोभा, ये कहते हुए मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। अपनी समझी साधु सुचि को भा, कि अपनी दृष्टि में कौन साधु सच्चा या पवित्र नहीं हुआ। कि अगर कोई चोरी भी करता है तो वो स्वयं को चोर नहीं कहता, वो कहता है कि मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, मेरे हालात ऐसे थे, मुझे मजबूरीवश ये करना पड़ा, या मेरे लिए लिखा यही था कि मुझे ये करना था, तो मेरे हाथों से कत्ल करना लिखा था तो मैंने कत्ल कर दिया। अर्थात अपने दोष को कोई स्वीकार नहीं करता। अब कहते तो मैं अपने आप को दोषी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अब अगली लाइन देखिए क्या कह रहे हैं, माँ तू मंदी में साधु सुचालू, कि मेरी माता नीच है, मंदी मीन्स नीच है, दुष्ट है, और मैं पवित्र। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि जब मैं अपनी माताओं को दुष्ट कह रहा हूँ, नीच कह रहा हूँ, तो मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ, कि मैंने भी तो उसी माता के पेट से जन्म लिया है। अगर मेरी माता दुष्ट है, नीच है, तो मैं पवित्र नहीं हो सकता। उर अस आनत कोटि कुचाली, कहते कि मेरे हृदय में, उर मीन्स हृदय में, ऐसी बात कैसे आ गई, इतनी षड्यंत्र रचने वाली बात कैसे आ गई। कोटि होता है करोड़ों। कहते कि मेरे हृदय में ऐसे षड्यंत्र रचने वाले जो करोड़ों विचार हैं वो कैसे आ गए कि मैं अपनी माता को दुष्ट बोल रहा हूँ और खुद को पवित्र बता रहा हूँ। फरह की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कहते क्या कभी काली घोंगी के बीच में से सफेद मोती उत्पन्न हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं होता। क्या कभी कोंदों की बाली में से धान की फसल उगी है? नहीं। जो कोंदे की फसल है तो कोंदे उगेंगे, काली घोगी है तो अंदर से काला मोती उत्पन्न होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे कोदव की बाली पर धान नहीं उग सकता, काले मोती घोंगी के अंदर से सफ़ेद मोती नहीं पैदा हो सकता, तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। अगर मेरी माँ दोषी है तो मैं भी दोषी हूँ। सपने हूँ दो सकले सुन काहू। अब क्या कह रहे हैं कि सपने में भी मैं किसी को दोष नहीं देता। लेसु मीन्स जरा सा भी, तनिक सा भी, मैं सपने में भी किसी को जरा सा भी दोष नहीं देता। मोर अभाग उदधि अवगाहु, कहते कि मेरा जो अभाग्य है वही समुद्र के समान विशाल है। उदधि आपको पता ही है समुद्र को कहते हैं। अवगाहु मीन्स अथाह, बहुत बड़ा है, कि मेरा अभागे समुद्र के समान विस्तृत है, फैला हुआ है। बिनु समझे निज अग परिपाको, कहते मैंने बिना सोचे समझे जो मैंने पाप किए थे उनका फल तो मिलना ही है।
तो कहने मेरे पापों का परिणाम जो है वो मुझे मिल रहा है और मैं बिना सोचे समझे दूसरों पर दोष दिए जा रहा हूँ। जा रही हूँ जाए जननी कही काकू, और कहते मैंने बिना सोचे समझे अपनी माता को व्यर्थ में ही नाराज कर दिया, रुष्ट कर दिया, कि मैंने उन्हें इतना भला बुरा कहा कि वो मन ही मन जल रही होंगी। काकू का अर्थ यहाँ पर है जली कटी कड़वी बातें सुनाना। तो कहते मैंने अपनी माता को इतनी जली कटी बातें सुनाई कि वो अब मन ही मन उनका हृदय जल रहा होगा। हृदय हेरी हारे उस सब औरा, एक ही भांति भले अब मोरा। अब कह रहे हैं मेरा हृदय जो है सब औरा मीन्स तरफ से, सब और से मेरा हृदय जो है अब हार गया है। अब एक ही भांति मेरा भला हो सकता है। किस प्रकार से? कि मेरे जो गुरु महाराज हैं वो ये कह रहे हैं, गुरु गो साहिब साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। वो ये कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और जो श्री सीताराम जी हैं वो मेरे स्वामी हैं, और यही परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है कि जो मेरे सीताराम स्वामी हैं अगर वो मुझे आकर मिल लेते हैं तो ये जो परिणाम है यही मेरे लिए हितकर होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव। अब वो कहते हैं कि ये साधुओं की सभा है, सभी यहाँ पर अच्छे लोग बैठे हुए हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। तो कहते मैं इस पवित्र स्थान को, इसको, अब ये इतने साधु लोग बैठे हैं तो ये स्थान अपने आप पवित्र हो गया। तो कहते मैं इस पवित्र स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, सुथल सती भाव, सत्य मीन्स सत्य भाव से कहता हूँ इस पवित्र स्थान में, सुथल मीन्स पवित्र स्थान में, सती भाव सच्चे भाव से। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जाने ही मुनु अगराओ, कि मेरा प्रेम सच्चा है या मैं धोखा कर रहा हूँ। प्रपंच मीन्स क्या होता है? छल कपट करना। कि मेरा प्रेम सच्चा है या मैं छल कपट कर रहा हूँ, कि झूठ फुर या फिर इसमें झूठ समाया है। कहते ये सब कुछ तो मुनि वशिष्ठ जी जानते हैं, या फिर रघुराऊ, रघुराऊ कौन है यहाँ पर? श्री राम, कि या फिर श्री राम ही जानते हैं। अर्थात इस पद में पहले तो जो भरत हैं वो अपने भाग्य को कोसते हैं, फिर अपनी माता को दोष देते हैं कि वो उन्होंने मुझे राम से दूर किया, लेकिन अंत में वो क्या कहते हैं कि मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं कौन सा शुद्ध हूँ, मैं कौन सा पवित्र हूँ। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरा प्रेम सच्चा है या झूठा है, ये तो या राम जानते हैं या वशिष्ठ जानते हैं, लेकिन मेरा भला एक ही प्रकार से है कि जो राम जी हैं मेरे सीता के स्वामी वो आकर मुझे मिल जाएं। चलिए नेक्स्ट पद देखते हैं। भूपति मरण प्रेम पनुराखी, जनने कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समझि सही सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेश लखनु सिय अनाथा। बिन पानिन पयादि ही पाहे, शंकरु साखी रहु एहि धाये। बहुरी निहारी निहाश निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयु न बेहु। अब सबु आखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सब सहाई। जिनहि निरखी मग सांपनि बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तजि दुसह दुख, देव सहावई काहि। अब देखिए, अब वन गमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन है इसमें, कि भरत, आपको पता ही है कि भरत जो है वो राम को लेने के लिए चित्रकूट जाते हैं और राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन राम आने से मना कर देते हैं। और अब वो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि राम के वनवास जाने का कारण कौन है? मैं स्वयं हूँ। देखिए किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। भूपति, भूपति राजा जो दशरथ थे, मरण प्रेम पनु राखी, प्रेम प्रेम, पनु मीन्स प्रण, प्रतिज्ञा की थी ना उन्होंने, दशरथ ने कैकेयी को वचन दिए थे कि मैं आपको 2 वचन दूंगा, जो 2 चीज़ें आपने मांगनी होंगी मांग लेना। तो कहते उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखने के लिए, अपने वचन रखने के लिए मौत को गले लगा लिया, क्योंकि उनको पता था कि राम अगर उनसे दूर होंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। जननी कुमति जगतु सब राखी, और कहते जगतु मीन्स दुनिया, दुनिया जो है, साखी मीन्स यहाँ पर है गवाह, साक्षी है।
अब कह रहे हैं कि भरत जब है राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना करते हैं, और फिर क्या कह रहे हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और मेरी माता की कुबुद्धि होना, दोनों का संसार साक्षी है कि संसार जानता है कि मेरी माता की जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई थी, और आपके प्रेम में व्याकुल होकर महाराज ने देह त्याग दी। इन दोनों को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन देखी न जाई बिखल महतारी, लेकिन कहते हैं अब जो माताएं व्याकुल हैं उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। यहाँ विकल का अर्थ है व्याकुल, कि जो माताएं व्याकुल हैं उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। जर ही दूसरे जरपुर नर नारी, और तो और क्या कह रहे हैं कि जो अयोध्या के नर नारी हैं वो भी बहुत वियोग की ताप में जल रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, मही सकल अनरथ कर मूला, मही मीन्स मैं ही, सकल मीन्स पूरे सारे, अनर्थ, अनर्थ का मूल मीन्स होता है जड़, कि मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ। कहते इन सारे अनर्थों का मूल मैं हूँ, कि मेरी वजह से ये सब हुआ। मुझे राजपाट देने की इच्छा में ही कैकेयी ने जो है वर मांगे थे ना दशरथ से, तो कहते मैं ही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही सभी अनर्थों की जड़ हूँ, मूल हूँ। सो सुनि समझी सही सब सूला, और कहते हैं यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है, कि मुझे समझ भी आ रहा है मेरे पिता भी चले गए और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा। कहते तो मैं ही इस सब का कारण हूँ ना। सुनी बन गवनु कीन रघुनाथ्यू, कहते मैंने सुना कि राम जी ने कहाँ किया, वन में गमन किया, वन में चले गए। किस तरह से, करी मुनि वेश लखनु सी ऐसा था, मुनि का वेश धारण करके वो सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। कि मैंने सुना कि जो श्री राम हैं वो मुनि वेश में सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। और क्या सुना, बिन पानहिनी प्यादे पाहे, पाननी मीन्स जूते, प्यादही मीन्स पैदल ही। आई रिपीट, पानहिन मीन्स जूते और प्यादही मीन्स पैदल ही। अब वो क्या कह रहा है, आगे आगे भी देख लीजिए। शंकर साखी, अब यहाँ पर शंकर को साक्षी मान रहे हैं। रेहु एही धाय, धाव, धाय मीन्स यहाँ पर धाव, भगवान शंकर को साक्षी बना रहे हैं। कि कहते कि वो पैदल ही बिना जूते पहने वन को चले गए, और शंकर जी जो है इस बात के साक्षी हैं। कहते मुझे भी कसम है शंकर की कि इस पीड़ा के बाद भी मैं जीवित हूँ। शंकर साखी रहुए धाय, कहते शंकर जो है वो साक्षी हैं इस बात के, और मैं इतनी बड़ी घोर पीड़ा के विष को सहने के बाद भी जीवित हूँ, अर्थात मेरे प्राण ये सुनते ही क्यों नहीं निकल गए। अब आगे देखिए किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयु न बेहू। आपने सुना होगा निषाद राज के प्रेम का श्री राम के प्रति। अगर रामायण देखी है या पढ़ी है तो आप भली भांति जानते हैं, और मैंने भी आपको संक्षेप में बताया था ये। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयु न बेहू। कुलिस मीन्स यहाँ पर है कठोर, और निषाद जो है वो केवट राज हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सुनते ही मेरे प्राण तो नहीं निकले, लेकिन निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस कहते पत्थर से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कि मैंने निषाद राज का स्नेह देखा है, प्रेम देखा है, और कहते हैं फिर भी इस कठोर हृदय में छिद्र नहीं हुआ, अर्थात मेरा हृदय नहीं पिघला। अब सब आँखें देखूं आई, अब तो कहते मैं सब कुछ आंखों से देख कर आया हूँ, अर्थात जब वो वन में गए तो उन्होंने राम की दशा देखी है। अब तो कहते मैंने सब कुछ आंखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सभी सहाई, और कहते ये है जड़ जीव, अर्थात अपने आप को कह रहे हैं कि जीता रहकर सभी कुछ सहेगा। कि मैं उनको देख आया हूँ वो किस परिस्थिति में है, किस हालत में है, और मैं फिर भी जिंदा हूँ, और मुझे जिंदा रहकर ही ये सब कुछ सहना है। जिन ही निरखी मग छाप सापनी बीछी, तज ही विषम विषुतापस्तीची, कहते जिनको देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू, बिच्छी मीन्स बिच्छू, सांपनी मीन्स सांप, निरखी मीन्स देखकर,
विषम, विषु, अपना छोड़ देना, विष मीन्स जहर। कहते जिनको देखकर बिच्छू और सांप भी जो है अपना क्रोध, अपना जहर छोड़ देते हैं, वो जो रघुनंदन है वो अब कहाँ पर है, वन में रह रहे हैं, कि उनको अब वहाँ पर वन में रहना पड़ रहा है। उन राम को जिनको देखकर सांप और बिच्छू भी नरम हो जाते थे, अर्थात मेरा हृदय इतना कठोर है कि वो पिघल नहीं रहा, जबकि जहरीले जीव तक उससे विचलित हो गए। तेई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाही, तासु तने तज दुसह दुख देव सहावई काई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वे रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, किसको शत्रु जान पड़े थे, केकई को कह रहे हैं वो, कि जिसको शत्रु जान पड़े उस केकई के पुत्र को छोड़कर देव और इससे ज़्यादा क्या दुख मुझसे सहाओगे, सहावई मीन सहाओगे, कि हे रघुनंदन, हे ईश्वर, जिस रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता को शत्रु मानकर मेरी कैकेयी माता ने उनको वनवास दे दिया, और मैं कैकेयी पुत्र कहते इतने बड़े दुख को कैसे सहूँगा, ये दुख आप मुझसे क्यों सहने के लिए प्रेरित कर रहे हो। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। धन्यवाद।